हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का ज्योग्राफी का आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट नेम इज एनवायरनमेंट। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा हमने। इंट्रोडक्शन पार्ट आपको उसमें पढ़ाया था कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आज का जो वीडियो है वो आपका ये कह रहा है कि कंपोनेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पे टॉपिक दिया गया कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। अब देखिए, पहली चीज़ यहाँ पे दिया है कि एनवायरनमेंट की परिभाषा, मतलब डिफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट की परिभाषा क्या होती है, वो क्या है? प्लेस, लोग, प्लेस स्थान, पीपल लोग, थिंग्स वस्तुएं, नेचर प्रकृति एंड सराउंड, जो चारों तरफ मिलके बनता उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। क्लियर? तो ये आपकी एक परिभाषा होगी, डिफिनेशन होगी, जिसको आपको नोट करना है। अब इसमें क्या होता है, एनवायरनमेंट के भी पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। इससे क्या है, पहला आपका दिया गया वो पहला आपका क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में दो पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। बायोटिक वो चीज़ होती है, वो होता है जिसमें जान होती है, जिनको बोलते हैं लिविंग थिंग। जैसे यहाँ पे करा द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल गिवन प्लांट एनिमल। ठीक है, जैसे हम एक डायग्राम को बना लेते हैं। तो इस डायग्राम में हम क्या करते हैं कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमने आपका माउंटेन ले लिया, यहाँ पे सन ले लिया, ठीक है, और ये आपका रिवर है, और यहाँ पर आपका दो पीपल हैं, कोई भी दो लोग, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ये आपके क्या आएंगे? बायोटिक में। ये वो लोग हैं जो चल सकते हैं, तो ये किस में आएंगे? बायोटिक में। उसी प्रकार से दूसरा होता है अबायोटिक। अबायोटिक में क्या होगा? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, एग्जाम्पल गिवन लैंड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका माउंटेन तो है, हम तो यहाँ चल सकते हैं, लेकिन माउंटेन तो नहीं चलता। तो ये जो आपका आएगा, जैसे एग्जाम्पल गिवन क्या दिया गया? लैंड। तो ये जो आपका आएगा किस में आएगा? नॉन, उसमें अबायोटिक में। दूसरा आपका आता है, वो आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या है कि जैसे दिया गया एक्टिविटीज क्रिएशन एंड इंट्रैक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, जैसे सपोज दैट ईट होती है, ब्रिक्स ईट होती है। तो ईट को जब हम देते हैं, जो कंस्ट्रक्ट, जो मकान बनता है, जो हमको दिखाई दे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो दिखाई देती हैं, वो किसके द्वारा बनाया गया? ह्यूमन एनवायरनमेंट। जैसे हम कह सकते हैं, आप क्लास में बैठे हैं, टेबल है, टेबल को किसने बनाया? कारपेंटर ने बनाया, तो वो किस में आ गया? ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो अब ये कंपोनेंट का एक पार्ट था। इसके बाद आपका क्या होगा? फिगर 1.1 आपकी बुक में एक फिगर दिया गया। उस फिगर के अनुसार, ये फिगर जो गया, डायग्राम जो गया, इसके अनुसार हम जानने की कोशिश करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने क्या बताया, पहला आपका यहाँ पे क्या दिया गया? नेचुरल। अब नेचुरल में क्या है? अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, इसको बाई हैंड लिख दिया है। आपके उसमें जो बुक में डायग्राम होगा उसमें विद पिक्चर बना है। क्या? विद पिक्चर। तो यहाँ पे पिक्चर मैंने नहीं बनाई है। तो नेचुरल में जो आपका आएगा वो आएगा पहला वाटर, पानी, दूसरा क्या है? एयर, तीसरा लैंड, और लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग मतलब जिनमें जीवन है, तो वो आपके क्या? वो नेचुरल है। नेचुरल। इसके बाद आपका आता है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में क्या है? जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को किसने बनाया? हमने बनाया, मनुष्य ने बनाया। उसके बाद पार्क को किसने बनाया? हमने बनाया। ब्रिज, बड़े बड़े ब्रिज किसके द्वारा बनाया गया? मनुष्यों के द्वारा। रोड्स वो किसके द्वारा बनाया गया? मनुष्य द्वारा। मोनूमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे ताजमहल, लाल किला, बड़ी बड़ी जो आपकी जिनको हम कहते हैं एक यादगार बिल्डिंग है, उनको बनाने वाले कौन है? वो भी ह्यूमन है। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, जिसको बोल सकते हैं कारखाने, उसका निर्माण किसने किया? ह्यूमन मेड। तो ये ह्यूमन है। अब इसके बाद एक आपका आता है, उसी में कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, वो आता है ह्यूमन। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है, एक तो ह्यूमन मेड और एक है ह्यूमन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको समझने की जरूरत है, जो कि एक इमोशनल पार्ट है। क्या है? इमोशनल पार्ट में जैसे एक एनवायरनमेंट होता है इंडिविजुअल, ठीक है। दूसरा फैमिली किसके द्वारा बनाई गई? मनुष्यों के द्वारा। तीसरा आएगा आपका कम्युनिटी, समुदाय किसके द्वारा बनाया गया? मनुष्यों के द्वारा। रिलीजन, धर्म क्या है? बच्चे ने कोई जन्म लिया तो उसको तो पता नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, ठीक है, तो वो किसके द्वारा बनाया गया? मनुष्यों के द्वारा। एजुकेशन, शिक्षा किसके द्वारा बनाई गई? मनुष्यों के द्वारा।
इकोनॉमिक जो भी अर्थव्यवस्था वो किसके द्वारा बनाई गई, मनुष्यों के द्वारा। पॉलिटिकल सिचुएशन किसके द्वारा बनाई गई, मनुष्यों के द्वारा। तो इस प्रकार से ये हमारा कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट आपको नोट करने वाला मिला। पहले तो आपको डेफिनेशन मिल गई, दूसरा आपको मिल गया कंपोनेंट एनवायरनमेंट। और इसमें क्या है, एक आपका डायग्राम, इसको समझने के लिए क्या करिएगा, आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिए। जब ये डायग्राम को अपने बुक में अच्छे से आप देखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो आपका चैप्टर अभी क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में आपका क्या आएगा, नेक्स्ट टॉपिक में नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट से संबंधित आपको पूरी चीज़ पढ़ाई जाएगी, कई प्रकार का भी टॉपिक है इसमें बताया। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, और नहीं आता तो आप एक उसको डायग्राम को दोबारा देख लें।